हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नटराज क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अप्रोचेस। आपने पॉलिटिकल थ्योरी का नेचर डिस्कस किया था और उसी में हमने स्कोप भी देखा था। देन उसके बाद हमने डिक्लाइन, फिर रिवाइवल पढ़ा था, जिसको आप रेनेसेंस भी बोलते हो। ठीक है, ये सब चीजें हमने पॉलिटिकल थ्योरी की डिस्कस की थी। अब हम देखेंगे अप्रोचेस कि कौन सी अप्रोचेस हैं जो पॉलिटिकल थ्योरी को हम अप्रोचेस के थ्रू स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पॉलिटिकल थ्योरी में फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने आपको बताया था पॉलिटिकल थ्योरी के नेचर के बारे में डिस्कस किया था, तो तब हमने पॉलिटिकल थ्योरी का नेचर देखा था। तो पॉलिटिकल थ्योरी का नेचर जो था वो फिलोसफिकल था इन नेचर। ठीक है, और उसी के साथ प्रैक्टिकल भी था। हमने उसमें ऑब्जर्वेशन भी देखी थी। ठीक है, और इवैल्यूएशंस भी देखी थी और लॉजिकल स्टेटमेंट्स भी देखे थे जब हमने नेचर को डिस्कस किया था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने स्कोप में देखा था कि स्कोप इसका क्या है। ठीक है, तो जब पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात करेंगे, फिलॉसफी की, तो वो डील करेगी आइडियल्स के साथ। ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस की जब बात करेंगे तो वो डील करेगी रियल के साथ। ठीक है, फिलोसफिकल अप्रोच को हम प्लाटो के साथ देखेंगे और पॉलिटिकल साइंस को हम एरिस्टोटल के साथ। ठीक है, यहाँ तक समझ है, क्लियर है? तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी की अप्रोचेस। देखो, अप्रोचेस में आपके लिए ट्रेडिशनल अप्रोचेस पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसे कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस भी बहुत सारी आएंगी। ठीक है, बट आपको सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोचेस समझना पॉलिटिकल थ्योरी की जरूरी है। ऐसे मार्क्सिस्ट अप्रोच भी है। ठीक है, तो कंटेम्प्रेरी भी होगी। ठीक है, बहुत सारे अप्रोचेस होंगे, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल थ्योरी को स्टडी करने के लिए आपको ट्रेडिशनल अप्रोचेस स्टार्ट करनी है, क्योंकि आपको पॉलिटिकल थ्योरी को हम बिगनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी बिगनिंग से ही हम पॉलिटिकल थ्योरी की अप्रोचेस देखेंगे। पॉलिटिकल थ्योरी की अप्रोचेस में जो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे वो फिलोसफिकल अप्रोच होगी, फिलोसफिकल अप्रोच। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे हिस्टोरिकल अप्रोच। ठीक है, फिर हम देखेंगे साइंटिफिक अप्रोच, फिर उसके बाद हम देखेंगे लीगल अप्रोच। ये सारी अप्रोचेस हम पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम पॉलिटिकल थ्योरी की स्टडी कर रहे हैं, पॉलिटिकल थ्योरी को समझ रहे हैं, और ये जो अप्रोचेस हैं ये हमारे लिए डिस्कस करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फिलोसफिकल अप्रोच। तो फिलोसफिकल अप्रोच से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 अप्रोचेस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिलोसफिकल अप्रोच की। अब मुझे बताइए, कमेंट करके भी बताइए, फिलोसफिकल अप्रोच जो है वो किसके साथ एसोसिएट है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने पॉलिटिकल थ्योरी समझा था तो उसमें क्या था कि हमारी जो फिलॉसफी है सबसे पहले हम उसको आइडियल के साथ डील करती है। वो हमें क्या बताती है? आइडियल्स के बारे में। ठीक है, और फिलॉसफी, पॉलिटिकल थ्योरी को हम फिलोसफिकल अप्रोच से यूज कर रहे हैं। तो इसके जो फादर हैं फिलोसफी के, वो प्लाटो हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था। अब हम प्लेटो से स्टार्ट करेंगे फिलोसफिकल अप्रोच, कि फिलोसफिकल अप्रोच को यूज करके हम पॉलिटिकल थ्योरी को कैसे स्टडी करते हैं, कैसे उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो फिलोसफिकल अप्रोच में आपके सबसे पहले प्लाटो आते हैं, क्योंकि प्लाटो ने ही अपनी फिलोसफी के थ्रू क्या दिया था आपको? आइडियल स्टेट दी थी। ठीक है, फिर उसके बाद प्लाटो का फिलोसोफर रूलर आएगा। ठीक है, ये सब आइडियाज जो थे ये फिलोसफिकल थे। ठीक है,
ये फिलोसफिकल थे, ये जो आइडियाज प्लाटो ने दिए थे, और यहाँ से ही फिलोसफिकल अप्रोच की शुरुआत होती है। और फिलोसफिकल अप्रोच की शुरुआत जो है वो कहाँ पे होती है? ग्रीस में होती है, ठीक है। तो ये देखो यूजीसी नेट के पेपर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यूजीसी नेट, तो इसमें अप्रोचेस पूछ सकते हैं, ठीक है, कि हिस्टोरिकल अप्रोच इसका आपको दिया जाएगा, ये चारों अप्रोच दिए जाएगी, उसके साथ आपको एक एक थिंकर दे दिया जाएगा, ठीक है। जैसे फिलोसफिकल अप्रोच के साथ आपको एरिस्टोटल दे दिया जाए, ठीक है, कि एरिस्टोटल ने दी थी। तो आपने ये चीज डिस्कस की होगी, खुद भी की होगी, इसमें भी वीडियोस भी देखी होगी, बुक्स भी पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा कि प्लाटो से स्टार्ट होती है हमारी फिलोसफिकल अप्रोच, ठीक है। समझ आया यहाँ तक? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम फिलोसफिकल अप्रोच, क्योंकि इसको डिटेल में समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे अप्रोचेस। तो जिनको भी कोई डाउट है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और हाँ, हमारे कुछ ही टाइम के बाद लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो आप उसमें भी एनरोल हो सकते हो, ठीक है। और जिन स्टूडेंट को उसमें एनरोल होना है, ठीक है, वहाँ पे डाउट सेशन भी रहेंगे, तो वो टेलीग्राम को ज्वाइन करें, ठीक है। तो वीडियो के हर डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ पे जाके हमें मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आप खुद को रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। और वहाँ पे आपको रजिस्टर करने के लिए कुछ नहीं करना है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए, ठीक है। तो उसी के साथ हम एक टेक्स्ट बुक निकालने वाले हैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक। और टेक्स्ट बुक का जो नाम है वो वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस रहेगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स के लिए है, देन उसके बाद हम कुछ फाइन रखेंगे, ठीक है, तो जो आपको पे करना पड़ेगा। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अप्रोचेस के साथ हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो फिलोसफिकल अप्रोच को सबसे पहले लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि फिलोसफिकल अप्रोच के फादर कौन है, ये सब, ठीक है, ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। तो हम फिलोसफिकल अप्रोच के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप मुझे बताइए, फिलोसफिकल अप्रोच में हम आइडियाज को डिस्कस करेंगे, फिलोसफी को डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब अगर हम फिलोसफिकल अप्रोच की बात करें तो वो प्लेटो से स्टार्ट होती है, ठीक है, और ये फिलोसफिकल होगी, ये फिलोसफिकली क्या बताएगी? पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बताएगी, क्योंकि एरिस्टोटल के साथ साथ और भी जो थिंकर्स इसके साथ जुड़े होंगे, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। अब फिलोसफिकल अप्रोच की बात करें, उसमें बहुत सारे आइडियाज आते हैं, ठीक है, जैसे जस्टिस, राइट, ठीक है, लिबर्टी, ये सब कॉन्सेप्ट भी फिलोसफिकल अप्रोच से आते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लेटो ने भी जस्टिस के बारे में बताया है, राइट्स के बारे में बताया है, लिबर्टी, कोई ऐसा थिंकर नहीं है जिन्होंने ये की कॉन्सेप्ट्स नहीं बताए होंगे। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, इस चीज को समझेंगे कि फिलोसफिकल अप्रोच ने क्या बताया था पॉलिटिकल थ्योरी की स्टडी के लिए, ठीक है, उनके क्या कंट्रीब्यूशंस रहे हैं, इस वीडियो में हम वही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है, जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस थ्योरी में वो प्लेटो का है, ठीक है। और यहाँ पे प्लेटो ने क्या किया है, अपना फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट दिया है, आइडियल स्टेट मैंने आपको बताया वो दिया हुआ है उसमें, ठीक है। फिर उसके साथ आप देखोगे यहाँ पे अगर हम सॉक्रेट की बात करते हैं, तो सॉक्रेट ने यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि फिलोसफी की शुरुआत प्लेटो से हुई है, ठीक है। लेकिन अब अगर हम सॉक्रेट की बात करें तो सॉक्रेट ने खुद कुछ नहीं लिखा था, कोई उनकी अपनी बुक नहीं है लिखी हुई, ठीक है, बट उनके ही वर्ड्स को, उनकी ही थॉट्स को, एरिस्टोटल कौन थे, वो उनके स्टूडेंट थे, उन्होंने अपनी बुक्स में बताया। अब सॉक्रेट का जो मेथड था, ठीक है, डायलैक्टिक मेथड जो उनका था, ये भी क्या था, ये एक फिलॉसफी था। वो कहते हैं कि ट्रुथ को समझने के लिए, ठीक है, इस दुनिया में बहुत सारी चीजें समझने के लिए हमें क्या करना है, डायलॉग्स करने हैं, डायलॉग से हम डिस्कशन करेंगे, और डिस्कशन से क्या होगा, आपको ट्रुथ का पता चलेगा, सच्चाई का पता चलेगा, ठीक है। तो उन्होंने इसमें ये बोला था। फिलोसफिकल अप्रोच में बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो हम एरिस्टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे, सॉरी प्लेटो के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे, क्योंकि प्लेटो का
फिलोसोफर किंग, ठीक है, उनकी आइडियल स्टेट, उन्होंने जो भी बुक्स दी हुई हैं प्लाटो ने, वो सब हमारी फिलोसफिकल अप्रोच में आएंगी, जो हमें पॉलिटिकल थ्योरी की स्टडी करवाएंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी फिलोसफिकल अप्रोच में कैसी थी। तो यहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी फिलोसफिकल अप्रोच से अगर हम स्टडी करते हैं तो वो किसके साथ डील करती है, आइडियल्स के साथ, आइडियाज के साथ। ठीक है, समझ आई यहाँ तक? कोई डाउट? अभी देख लो आप 1-2 मिनट, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट अप्रोच। आपने ये जो मैंने राइट डाउन किया था आपने उतार लिया है। वैसे इसमें उतारने वाला इम्पोर्टेंट कुछ नहीं था, बस आपको इतना याद रखना है फिलोसफिकल अप्रोच जो है उसकी जो बिगनिंग है वो प्लाटो के साथ स्टार्ट हुई थी, क्योंकि प्लाटो को फादर माना जाता है, फिलोसोफर माना जाता है, ठीक है, फिलोसफी का फादर माना जाता है। अब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल अप्रोच। देखो हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल वर्ड से भी आप समझ सकते हो, ठीक है, क्योंकि अभी हमने थिंकर्स, वेस्टर्न थिंकर्स नहीं स्टार्ट किए हैं, ठीक है। जब हम वेस्टर्न थिंकर्स स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत सारे आइडियाज और क्लियर होंगे, क्योंकि हमने बिगिनिंग में पॉलिटिकल थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, उसके की कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ठीक है। तो हम अप्रोचेस समझने के बाद हम क्या करेंगे, जब आप एक बार फिर से मेरे साथ थिंकर्स पढ़ोगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी, ठीक है। तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी, और यहाँ पे क्लासेस में हम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करेंगे, और उसी के साथ आपको एक कंपाइल बुक भी मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए। और उसके साथ हम क्या करेंगे कि आपको सभी बुक्स जो राइटर्स ने लिखी है उनका कंट्रीब्यूशन वो हम एक पीडीएफ में बना के टेलीग्राम पे डाल देंगे। और आपको अभी 1 मंथ बचा है आपके एग्जाम को, यूजीसी नेट, तो आपके पास इतना टाइम नहीं है नोट्स बनाने का। जिन्होंने बनाए हैं उनके लिए वेल एंड गुड, पर जिन्होंने नहीं बनाए हैं वो अभी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी यहाँ से करिए, और ऑब्जेक्टिव जितना हो सके प्रैक्टिस करिए, ठीक है, प्रैक्टिस करिए अच्छे से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलोसफिकल अप्रोच कहाँ से स्टार्ट करते हैं? फिलोसफी से आप क्या सॉरी हिस्टोरिकल अप्रोच से आप क्या समझते हो, बताइए। अब देखो हिस्टोरिकल अप्रोच जो है वो सबसे ओल्डेस्ट अप्रोच मानी जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। आपको इतना याद रखना है, सबसे ओल्डेस्ट अप्रोच मानी जाती है, ठीक है। कौन सी? अब आप बोलोगे फिलोसफिकल क्यों नहीं, हिस्टोरिकल अप्रोच क्यों मानी जाती है, तो वो चीज हम बताएंगे अभी। ओल्डेस्ट अप्रोच है ये हिस्टोरिकल अप्रोच, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट को सबसे पहले ग्रीक से स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। सारे थिंकर्स सीक्वेंस में पढ़ने पड़ते हैं, हर कोई सॉक्रेट पढ़ता है, सॉक्रेट से पहले के प्री सॉक्रेटिक पढ़ता है, प्लाटो, एरिस्टोटल सीक्वेंस में चलता है। तो हर एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को हिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है, जो भी हिस्ट्री में हो चुका है, जो थिंकर्स आए थे उनके आइडियाज, वो सब पढ़ना उनके लिए बहुत जरूरी होता है। और ये ओल्डेस्ट अप्रोच मानी जाती है, क्यों? क्योंकि सॉक्रेट ने, प्लाटो ने सॉक्रेट की जो वो पढ़ाते थे, जो भी चीजें उन्होंने, उनकी भी जो भी हिस्टोरिकली उन्होंने चीजें समझाई होंगी, ठीक है, जो लेक्चर्स उन्होंने डिलीवर किए होंगे वो उन्होंने अटेंड किए थे, ठीक है, क्योंकि उनको राजनीति में आना था, पॉलिटी में आना था, ठीक है। उनके लिए ये चीजें सुनना बहुत जरूरी था, ठीक है, उस टाइम। तो उनको पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होने के लिए हिस्ट्री की नॉलेज रखना बहुत जरूरी था। हिस्ट्री के बिना पॉलिटिकल साइंस अधूरी है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो ओल्डेस्ट अप्रोच है, ठीक है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी पॉलिटिकल थ्योरी में, हम कैसे पॉलिटिकल थ्योरी की स्टडी कर सकते हैं हिस्टोरिकल अप्रोचेस से, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इनके जो थिंकर हैं, ठीक है। अब देखो इसके साथ जो थिंकर जुड़े हुए हैं आपके आ जाते हैं मैकियावेली, ठीक है। तो मैकियावेली का कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे, जैसे फिलोसफिकल अप्रोच में प्लाटो का था, तो हिस्टोरिकल अप्रोच में किसका था? मैकियावेली का। क्यों? क्योंकि मैकियावेली ने अपनी बुक द प्रिंस
प्रिंस में क्या बोला है प्रिंस को, कि एक प्रिंस बनने के लिए उसको हिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है। उसको दुनिया पे रूल करने के लिए उसको हिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बहुत वेल नोन थिंकर्स ने बोला है हिस्ट्री रिपीट इन इटसेल्फ। ठीक है, तो देखो अभी जो यूक्रेन में वॉर चल रही है, ठीक है, रशिया के बीच में, वो भी हमारे पास एक लाइव एग्जांपल है इस कोड की, हिस्ट्री रिपीट इन इटसेल्फ। अब वर्ल्ड वॉर सेकेंड में बहुत सारी कंट्रीज आपस में लड़ रही थी, ठीक है, उसके बाद कोल्ड वॉर आया, बट हमें कोई आइडिया नहीं था कि अभी मतलब 21st सेंचुरी में यूक्रेन और रशिया का ऐसा वॉर होगा, अफगानिस्तान में ऐसे माहौल होंगे। तो ये क्या है, हिस्ट्री रिपीट होती है। ठीक है, तो हिस्ट्री को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हिस्टोरिकल अप्रोच भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है पॉलिटिकल थ्योरी की स्टडी के लिए। इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो मैकियावेली ने बताया है, क्योंकि मैकियावेली को इसका क्या माना जाता है, एक्सपोनेंट। ठीक है, और ये जो अप्रोच है, ये जो है ये क्या है, क्रिटिक है। ये क्रिटिक अप्रोच मानी जाती है किसकी, फिलोसॉफिकल अप्रोच की, जो हमने पहले पढ़ी। ठीक है, समझ आया, कोई डाउट? ओके, तो ये क्रिटिक मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि ये जो हिस्टोरियंस हैं जैसे मैकियावेली है, तो ये क्या जो फिलोसॉफिकल अप्रोच वाले हैं ये उनके क्रिटिक है। क्यों है वो चीज हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसने द प्रिंस दिया है, इसको स्टेट क्राफ्ट सिखाया है इसने। ठीक है, इसमें स्टेट क्राफ्ट सिखाया है इसने प्रैक्टिकलिटी सिखाई है यहाँ पे इसको। बट प्लाटो ने क्या सिखाया था, प्लाटो ने बस अपनी आइडियल स्टेट दी थी। ठीक है, जिससे मैकियावेली जो है वो क्रिटिक माना जाता है फिलोसॉफिकल अप्रोच का। समझ आई? ठीक है, तो स्टेट क्राफ्ट में ये प्रिंस को सिखा रहा है कि आपको स्टेट कैसे चलानी है, आपको मोरालिटी कैसे रखनी है। इन्होंने बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी हैं। जब हम मैकियावेली डिस्कस करेंगे तो हम मैकियावेली के बारे में भी पढ़ेंगे कि मैकियावेली ने क्या समझाया था। ठीक है, समझ आया? चलिए फिर हम देखते हैं कि अब हिस्टोरिकल अप्रोच का क्या कंट्रीब्यूशन है। अब इसका कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो हिस्टोरिकल अप्रोच जो मेथड यूज किया जाता है, ठीक है, वो बहुत ही डोमिनेंट डिसिप्लिन है। किसका? आईआर का, इंटरनेशनल रिलेशन का। इसमें बहुत डोमिनेंट डिसिप्लिन माना जाता है हिस्टोरिकल अप्रोच को, क्योंकि आज भी जब कोई भी पॉलिटिक्स में आता है तो उनके लिए हिस्ट्री के गो थ्रू जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसको डोमिनेंट डिसिप्लिन माना जाता है। इवन आप अगर इंटरनेशनल रिलेशन की बात करो तो। ठीक है, फिर हम देखते हैं यहाँ पे हिस्टोरिकल अप्रोच। अब उसको हम यूज कैसे करेंगे? ठीक है, तो पॉलिटिक्स में हम रिकॉग्नाइजेशंस करते हैं बहुत सारी चीजों के साथ, कि मतलब कोई भी क्लास का रिकॉग्नाइजेशन करना होगा तो हम क्या करते हैं, हिस्ट्री में कुछ हैपनिंग ऐसी हुई होती है जहां पे हम उस चीज को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हिस्टोरिकल अप्रोच का जो रोल है वो बहुत ही डेप्थ में है, तो वो चीज हम समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके साथ हम बात करेंगे हिस्टोरिकल अप्रोच। हिस्टोरिकल अप्रोच का जो इम्पैक्ट है वो किस पे है? रेनेसेंस पे। क्योंकि जब मैकियावेली का एरा आया था, मैकियावेली का वो जो टाइम पीरियड था वो रेनेसेंस का पीरियड था। ठीक है, तो रेनेसेंस था वहां पे, तो उसमें हिस्ट्री का बहुत इम्पैक्ट है। उस टाइम हिस्ट्री ने बहुत इम्पैक्ट किया था, क्योंकि वहां पे यूरोप में चर्च का रूल था, स्टेट की जगह पे चर्च रूल करती थी। ठीक है, लेकिन जब चर्च हटती है, ठीक है, उसके बाद मैकियावेली आते हैं, फिर उनको जेल में डाल दिया जाता है, जहां पे वो अपनी द प्रिंस बुक लिखते हैं। तो वहां पे हिस्ट्री का बहुत कंट्रीब्यूशन रहता है, देखने को मिलता है। अब हाँ, इस जो फिलोसफी, ये हिस्टोरिकल अप्रोच है, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी रहेंगी, वो चीज भी हम डिस्कस करेंगे। बट हिस्ट्री की स्टडी जो है पॉलिटिकल थ्योरी के लिए, ठीक है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसके लिए? पॉलिटिकल साइंस की बिल्डिंग्स के लिए, उसकी इनहेंसमेंट के लिए। ठीक है, समझ आया आपको हिस्टोरिकल अप्रोच? अब देखो हिस्टोरिकल अप्रोच में मैंने आपको मैकियावेली की एग्जांपल दी है। ठीक है, इसमें अगर आपको कभी कोई क्वेश्चन ऐसा बनता है सपोज, तो यहां से वो पूछ सकते हैं कि हिस्टोरिकल अप्रोच के साथ कौन से थिंकर हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, पहले जो यूजीसी ने पेपर पूछे हैं उसमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं कि सीधे सीधे अप्रोचेस पूछी गई हैं, उसके साथ थिंकर्स पूछे गए हैं। ठीक है,
तो बहुत इंपॉर्टेंट एक कोट है हिस्टोरिकल अप्रोच में कि पॉलिटिक्स इज प्रेजेंट हिस्ट्री एंड हिस्ट्री इज पास्ट पॉलिटिक्स। ठीक है, पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स इज प्रेजेंट हिस्ट्री एंड हिस्ट्री इज पास्ट पॉलिटिक्स। ठीक है, समझ आया इसका मतलब? कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ। देखो, जो आज घट रहा है, आज जो अभी चल रहा है, पॉलिटिक्स इज प्रेजेंट हिस्ट्री। आज जो चल रहा है, आज सपोज एग्जांपल बीजेपी की सरकार है, तो ये प्रेजेंट पॉलिटिक्स चल रही है। ठीक है, ये क्या है? पॉलिटिक्स इज प्रेजेंट हिस्ट्री, ये अभी की हिस्ट्री है। ठीक है, और उसके साथ अगर आप देखोगे, उसके बाद अगर कोई गवर्नमेंट आती है तो हिस्ट्री इज पास्ट पॉलिटिक्स। ये पास्ट पॉलिटिक्स हमारी बन जाएगी। हमारी पास्ट की पॉलिटिक्स में बीजेपी थी, ठीक है, उससे पहले कांग्रेस थी। ये समझ आया? और उसी के साथ आप मुझे कमेंट करके बताइए ये कोड किसने दिया है। पॉलिटिक्स इज प्रेजेंट हिस्ट्री एंड हिस्ट्री इज पास्ट पॉलिटिक्स। ये पेपर में पूछा गया है बहुत बार, और ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, समझ आया हिस्टोरिकल अप्रोच? कोई डाउट? कोई डाउट है तो पूछिए। ओके, हाँ, और उसके साथ आप एक नाम और नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हिस्टोरिकल अप्रोच में एक नाम और जुड़ जाता है, साबिन। साबिन के बारे में, साबिन बहुत बड़े क्रिटिक है। आपने बहुत सारी किताबों में साबिन के बारे में पढ़ा होगा। कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स में एक दूसरे के अगेंस्ट कुछ चीजें लिखी रहती हैं। ठीक है, तो हिस्टोरिकल अप्रोच में साबिन का भी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो मैकियावेली के साथ साथ साबिन का कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग जो हमारी हिस्टोरिकल अप्रोच है वो फुलफिल करती है जो रिक्वायरमेंट्स रहती हैं एक अच्छी अप्रोच के लिए। जैसे यहाँ पे हमें क्या फैक्चुअल चीजें भी मिलती हैं, इनके अकॉर्डिंग फैक्चुअल चीजें भी मिल जाती हैं। ठीक है, और इवैल्यूएशन भी होती है यहाँ पे। ठीक है, और उसका कॉज भी पता चल जाता है। ठीक है, अब अगर कोई हिस्ट्री में अगर देखा जाए, जैसे अभी कोविड का चल रहा है, तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी जो मतलब ये वायरस है, ये पहले भी कभी हिस्ट्री में आया होगा। वर्ल्ड वॉर में कितनी मतलब डिस्ट्रक्शन के बाद ऐसी बीमारियां थी। ठीक है, तो ये बता रहा है साबिन की फैक्चुअल भी होती है, ये इवैल्यूएशन भी होती है, उसका कॉज भी रहता है, कोई ना कोई कारण भी रहता है। ठीक है, तो इनको भी प्रोमिनेंसी दी जाती है हिस्टोरिकल अप्रोच में। ठीक है, अगर हिस्टोरिकल अप्रोच को आपको मैकियावेली की जगह साबिन का नाम आता है तो आप साबिन को टिक करोगे। ठीक है, समझ आई? फिर उसके बाद हम देखते हैं अब इसकी लिमिटेशंस। देखो, हिस्ट्री हर किसी के लिए पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बट हमें हिस्ट्री, अब देखो हिस्ट्री में आपके पास दर्जन किताबें होगी, आप सारी नहीं पढ़ोगे, आप वो पढ़ोगे जो आपके काम की चीजें हैं। ठीक है, और ये बहुत वास्ट रहती है, इसकी यही लिमिटेशन है, इसको कंप्लीटली पढ़ पाना इम्पॉसिबल रहता है। ठीक है, तो आपको वही चीजें पढ़नी है जो आपके काम आएंगी। ठीक है, समझ आई? कोई डाउट? अभी कोई डाउट है? 1-2 मिनट है, हम आगे की अप्रोच डिस्कस करेंगे, आप देख लीजिए। चलो ठीक है, फिर कोई डाउट नहीं है, अच्छी बात है। अब हम देखेंगे इंपेरिकल अप्रोच। ठीक है, आपकी इंपेरिकल अप्रोच जो है वो तीसरी अप्रोच है। अगर आप सोच चुके हो, बोल चुके हो कि हम तीसरी अप्रोच पर पहुंच गए हैं, तो आपकी इंपेरिकल अप्रोच, अब इसके बारे में आप मुझे थोड़ा थोड़ा बताओगे, क्योंकि ये मैंने कल वाली वीडियो में बहुत बार इसके बारे में बताया है। ठीक है, हमने नेचर को भी समहाउ इंपीरिकल स्टडीज में, इंपीरिकल स्टडीज होती क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जहां पे आप क्या करते हो? ऑब्जर्वेशन कर रहे हो आप। ठीक है, और उसके साथ प्लस अपने सेंस ऑर्गन यूज कर रहे हो, सेंस ऑर्गन। ठीक है, तो ये क्या रहती है? इंपीरिकल अप्रोच। इसको क्या बोला जाएगा? इंपीरिकल अप्रोच। वेरी गुड। अब इंपीरिकल अप्रोच जो है वो क्या है? वो उतनी ही पुरानी है जितनी हमारी फर्स्ट अप्रोच थी, फिलोसफिकल अप्रोच। ठीक है, उतनी ही पुरानी है जितनी फिलोसफिकल अप्रोच थी। ठीक है, क्योंकि फिलोसफिकल अप्रोच जो है वो डील करती है आइडियल के साथ, इंपीरिकल अप्रोच किसके साथ? वो प्रैक्टिकलिटी के साथ डील करती है। ठीक है, समझ आई? अब इंपीरिकल अप्रोच जो है, ठीक है, ये ओवरलैप भी करती है फिलोसफिकल अप्रोच के साथ। जैसे
एग्जाम्पल प्लाटो फर्स्ट ऑब्जर्व, उन्होंने ऑब्जर्व किया था एग्जिस्टिंग कंडीशंस एथेंस में, ठीक है, उन्होंने भी तो ऑब्जर्व किया था ना। एम्पिरिकल अप्रोच और ये अप्रोच ओवरलैप करती है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी एथेंस की कंडीशन देख के वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे प्लाटो, ठीक है। तो एम्पिरिकल अप्रोच भी क्या करती है, ऑब्जर्वेशन करती है सेंस ऑर्गन से, ठीक है। तो ये ओवरलैप करेगी, इसीलिए आपको थोड़ी मैं क्लैरिटी दे रही हूँ आपकी बिगनिंग में, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे ये जो अप्रोच है एम्पिरिकल अप्रोच, इसको अडॉप्ट करने वाले, ठीक है। अब देखो प्लेटो ने तो इसकी इम्पोर्टेंस को अंडरमाइन किया था और उन्होंने फिलॉसफी इज ट्रू नॉलेज, उन्होंने फिलॉसफी को ही ट्रू नॉलेज डिक्लेयर किया था। बट एम्पिरिकल अप्रोच के साथ आपके आते हैं एरिस्टोटल, एरिस्टोटल क्योंकि वो डील करेंगे रियल के साथ, वो फादर माने जाते हैं पॉलिटिकल साइंस के और वो डील करते हैं रियल के साथ, जबकि प्लाटो डील करते हैं आइडियल्स के साथ क्योंकि वो फिलोसॉफिकल फादर हैं पॉलिटिकल साइंस के, ठीक है। अब एरिस्टोटल जो हैं वो क्या माने जाते हैं, प्रोमिनेंट माने जाते हैं एम्पिरिकल अप्रोच में। क्यों माने जाते हैं बताइए? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में एरिस्टोटल ने सिटीजनशिप दिया हुआ है, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन्होंने अपने टाइम पे 158 कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया था, ठीक है। तो यहाँ पे वो कंपैरेटिव अप्रोच भी यूज कर रहे हैं और एम्पिरिकल भी, क्योंकि वहां पे वो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रैक्टिकलिटी के साथ डील कर रहे हैं आपके एरिस्टोटल, ठीक है। तो एम्पिरिकल अप्रोच के साथ आपके आते हैं एरिस्टोटल। अब हम देखेंगे एरिस्टोटल एम्पिरिकल अप्रोच में क्या क्या चीजें बताते हैं और ये क्या बताते हैं कि हमें सिर्फ थ्योरी पे बिलीव नहीं करना है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये देखो ये क्या कहते हैं कि ये जो पूरी दुनिया है, ठीक है, वर्ल्ड ऑफ, ये जो पूरा वर्ल्ड है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते सिर्फ ये कंसीडर करके, मतलब एज ए मैटर, ठीक है, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग। और रूलर शुड बी वर्ल्डली वाइज, इनके अकॉर्डिंग जो रूलर है वो वर्ल्डली क्या होना चाहिए, वाइज होना चाहिए, ठीक है। तो एरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट है रेवोल्यूशन उन्होंने दिया है, ठीक है, रेवोल्यूशन दिया है। फिर उसके बाद एरिस्टोटल ने ये भी बाइफिकेट करके बताई है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट है, ठीक है। अब मुझे बताओ एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बेस्ट है, ठीक है, कमेंट करके बताइए। ये बहुत आसान क्वेश्चन है जो मैं आपको पूछ रही हूँ, इसका जवाब देना आपके लिए मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब एरिस्टोटल के साथ साथ हम देखेंगे, ठीक है, उसके साथ हम देखेंगे कि ये जो अप्रोच है एम्पिरिकल अप्रोच, इसमें कौन कौन आता है। तो हमने मैकियावेली को पढ़ा, मैकियावेली ने भी यूज किया था एम्पिरिकल अप्रोच को, क्योंकि एम्पिरिकल अप्रोच को यूज करने वाले बहुत सारे थिंकर्स आएंगे, मैकियावेली, ठीक है, जॉन लॉक, हॉबस, ठीक है, हॉबस ने भी किया था, ठीक है, इन सब ने किया था। क्योंकि अगर जब हम इनकी थ्योरी पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इन्होंने उस टाइम की सिचुएशन, स्टेट ऑफ नेचर के बारे में बताया, ठीक है। फिर उसके बाद जॉन लॉक ने भी सपोर्ट किया था इसको, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉक। अब देखो लॉक की बहुत प्यारी एग्जांपल है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉक ये क्या कहते हैं कि इंसान का जो दिमाग है वो पूरा ऐसे प्लेन रहता है, प्लेन पेज की तरह, तो उसके ऊपर हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, एम्पिरिकल अप्रोच से, एम्पिरिकली स्टडी करके, ऑब्जर्व करके चीजों को लिख सकते हैं। और ये कोड शायद एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। तो ये कोड बहुत फेमस है, इसलिए मैं आपको लिखवा रही हूँ, आप लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू लॉक, माइंड इज टेबुला रोज, ठीक है, जिसको स्पेलिंग नहीं आते मैं लिख देती हूँ, टेबुला रोज, माइंड इज लाइक टेबुला रोज, ठीक है, ये पूछा जाता है कि इन्होंने लिखा था। समझ आया आपको एम्पिरिकल अप्रोच, ठीक है, कोई डाउट? देखो एम्पिरिकल, ठीक है, समझ गई मैं। देखो एम्पिरिकल अप्रोच में बहुत सारे थिंकर्स जुड़े हैं, ठीक है, तो आप अपनी कॉमन सेंस यूज करके अब इस चीज को समझ सकते हो कि एम्पिरिकल अप्रोच में कि कौन कौन से थिंकर्स जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे थिंकर्स आएंगे। बाद में एम्पिरिकल अप्रोच को हर किसी ने क्या किया था, अपनी स्टडीज में यूज किया था, ठीक है। और लास्ट आपकी बचती है लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच, ठीक है, तो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच अब हम उसको देखते हैं। वो अप्रोच बहुत
छोटी है, आपको जस्ट उसको समझना है, ठीक है। लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच। अब ये लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच किसके बारे में बात करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल नाम से ही समझ जाइए, लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच, ठीक है। लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच में आप सबसे पहले तो पॉलिटिकल साइंस को एज स्टडी ऑफ स्टेट देखोगे। जब हम इंस्टीट्यूशंस की स्टडी करेंगे, जैसे एरिस्टोटल ने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में दिया था, उसने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस की स्टडीज की थी, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल मानेंगे, और यहाँ पे स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, वो चीजें रहेंगी। और ये जो है, ये अप्रोच जो है ये डोमिनेंट है कहाँ पे? इन कंपैरेटिव स्टडीज में। जब हम कंपैरेटिव स्टडीज करेंगे, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस देखेंगे, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच जो है वो स्टडी करेगी पॉलिटिकल साइंस की एज ए स्टेट, ठीक है, एज ए स्टेट। अब एज ए स्टेट देखेंगे, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस, और इसकी स्टडी जो है ये फीचर माना जाता है पॉलिटिकल साइंस का। और कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच जो है वो डोमिनेंट तो है कंपैरेटिव स्टडीज में, और उसके साथ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच भी यहीं पे आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की स्टडी की जाएगी। तो ये ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हिस्टोरिकल, फिलोसॉफिकल, एम्पिरिकल अप्रोच आपको पूछी जाती है। तो ये है आपकी अप्रोचेस जिसको हमने पॉलिटिकल थ्योरी के साथ देखा, ठीक है। यहाँ तक समझ है? ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप रिवाइज कीजिए, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।